लड़ाई और ये जंग जारी रहेगा। अब राहुल जी का यात्रा शुरू हो रहा है पूरे बिहार में घूम घूम के। 17 तारीख से लगातार 3 सप्ताह का बिहार का दौरा। या नेता प्रतिपक्ष का परिवार हो या आदरणीय राहुल गांधी जी का परिवार हो, वो लोग अभी भी राजतंत्र में जी रहे हैं, क्योंकि वहां पे परपाटी है कि माता जी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बाबा जी, बाबा जी के बाद दादाजी, पोताजी, पोती जी। एक वोटरों को अधिकार दिलाने तक हम लोग सदन से सड़क तक हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग इस यात्रा को पूरी ऊंचाई से जनता तक पहुंचाएंगे। उसका विरोध करने के लिए वो नहीं बोलते हैं, वो डायलॉग हो गया है कि सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक। तो उन लोगों का यही कल्चर है, वो इसलिए परेशान नहीं हो रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा है के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है। अब हम मकानों में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि अब घर पर वोट को चुराने वाले विपक्ष के नेता आने वाले हैं। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी नेता जो हैं इंडिया ब्लॉक के, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि उनके वोटों की चोरी की जा रही है। इसी कड़ी में सभी विपक्ष के जो सांसद हैं वो संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किए थे। कैसे देखते हैं? इसमें नया क्या है? जहां इंडी अलायंस की नाम आती है या बिहार सहित देश विपक्ष की नाम आती है, जहां महागठबंधन की नाम आती है, जिसको हम लोग ठगबंधन नाम से जानते हैं और बोलने का काम करते हैं, उन लोगों का इतिहास रहा है कि जब भी इस देश में या जब भी किसी प्रांत में अच्छा कार्य हुआ है, उसका विरोध करने के लिए वो नहीं बोलते हैं, वो डायलॉग हो गया है कि सड़क से सदन तक, सदन से सड़क तक। तो उन लोगों का यही कल्चर है, वो इसलिए परेशान नहीं हो रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पे क्या हुआ। एसआईआर का एस उन लोगों को पता है, वो तो वो बताएगा ना, बेहतर हम बताएंगे। हम बिहार के अगर वोटर हैं, नागरिक हैं, तो हम ना उसकी व्याख्या करेंगे कि चुनाव आयोग ने एसआईआर करके क्या हमारे लिए अच्छा किया, क्या बुरा किया। उन लोगों को क्या पता है? उन लोग ना 3 में है ना 13 में है, ना उन लोगों को अतः पता है। और माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी को या विपक्ष के नेता लोग जो पिकनिक मना रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो सदन चलता तो उसमें देश और हर राज्य के जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं लोकतंत्र के मंदिर में, वो अपने अपने यहाँ के गरीब जनता की समस्या या देवतुल्य जनता की समस्या को रखने का काम करते। तो ये तो उन लोग के डिक्शनरी में विपक्ष का है ही नहीं कि समस्या को रखा जाए और उसका निदान किया जाए, करवाया जाए। तो इसमें कैसे अड़ंगा पैदा किया जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अब से कुछ दिन पहले ही मानसून सत्र में बिहार में आप लोगों ने कवर करने का काम किया कि सरकार बार बार इन चीज़ों पे जवाब देते रही कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और ये पहले बार कोई देश में अजूबा नहीं हो रहा है। इसका टाइम फ्रेम है, समय समय पे चुनाव आयोग इसको करने का काम करता है। वही कार्य जो कर रहा था, लेकिन विपक्ष बिहार में एक दिन भी सदन को चलने दिया? इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उनको तो उन्हीं लोगों से मतलब है ना, जो बिहार के लोगों का वाजिब हक और हकूक है, उसको दूसरा कोई खा जाए, उन लोगों का वोट का फायदा हो। इसीलिए वो लोग ज्यादा परेशान है। इसलिए इन विपक्षियों के कल क्या किए, कल कहां मार्च किए, परसों क्या करने वाले हैं, इस पे प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेचर में शुमार है उन लोगों के। जी, वोट अधिकार रैली की भी शुरुआत करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी अब बिहार के 50 विधानसभा में घूमेंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की चोरी करने वाली है और कर रही है। वाह वाह वाह, ये तो यही बात हो गई कि हमारे यहाँ कहावत है, लोग कहता है कि चलनी हंसे सूप के जिसमें 72 को छेद है। माने वोट की चोरी हो गई। जिन लोगों का मतलब उपार्जन ही उस चोरी को देखते हुए हुआ है, माफ करिएगा, जिस पे माननीय न्यायालय ने सजा याफ्ता होने का चोरी के मामले में
हम किसके ऊपर कह रहे हैं आप बेहतर समझिएगा, को मोहर लगा के उनको सजा याफ्ता बनाया और सजा किया, वो लोग चोरी की बात करने बिहार की जनता के पास जाएंगे। वो भी आदरणीय न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी के शासन काल में, जहां की जनता अपने अमन, चैन, न्याय के साथ विकास और बिहार को बदलते हुए प्रतिदिन देख रही है। बिहार की जनता पे वो 50 नहीं, वो 243 में पिकनिक मनाने का काम करें, वो जनता को बताने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जनता उनकी सुनेगी ही नहीं। उन लोगों द्वारा इतना झूठा प्रलाप देश, बिहार से लेके देश में किया गया है इन विपक्षियों के द्वारा, कि देश सहित बिहार की जनता का भरोसा ही इन लोगों पे नहीं है कि ये लोग कब बोलेंगे, कब आलू से सोना बना देंगे, और कब माई बहन के नाम पे एक बैनर टांग के घर के बहू को न्याय नहीं देंगे। तो बिहार की जनता इन लोगों के किसी भी बात पे ना बिहार की जनता को एतवार है ना भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए और केंद्र में डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की देवतुल्य जनता जो है वो काफी अमन और चैन से, रोज कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है, रोज कुछ न कुछ बिहार में प्रगति होते हुए, बिहार को बदलते हुए, बिहार को निखरते हुए देखने का काम कर रही है। इसलिए बिहार की जनता ने इन विपक्षियों के लिए, बिहार विपक्ष के लोगों के लिए एक कहने का काम करी, ये लोग घूम के दिखाएं। अब हम मकान में ताला, बिहार की जनता कहेगी कि अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं, अब हम मकानों में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि अब घर पर वोट को चुराने वाले विपक्ष के नेता आने वाले हैं। तो बिहार की जनता बहुत सुंदर ढंग से इस एसआईआर के मुद्दे पे चुनाव आयोग की कार्यशैली से संतुष्ट है। बिहार की जनता चाह रही थी कि कचरा कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, वो क्यों हमारे हक में रहेगा, वो क्यों हमारे हक का खाएगा। ये देश का कोई नुमाइंदा या देश का कोई भी नागरिक ऐसा चाहेगा कि बाहरी को मौका मिले? नहीं चाहेगा। साकिब जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार बिहार की जनता को उपहार दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन में वृद्धि की, इसके साथ ही अब उन्होंने 125 यूनिट बिजली भी मुफ्त किया है, जिसका संवाद भी उन्होंने लोगों से किया है। कैसा रिस्पांस रहा? देखा जाए, उनको बिहार सहित देश और दुनिया अमुक अमुक नामों से जानती है, जो मैं कितना बार आप लोगों के माध्यम से रखने का काम किया हूं। ऐसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो बिहार की देवतुल्य जनता उन्हें प्यार से विकास पुरुष और सुशासन बाबू की उपाधि से नवाज रखी है। तो उन्होंने जब इस जंगल राज के दौर से बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद स्वरूप बिहार की बागडोर संभालने के लिए दिया, तब से उन्होंने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय केंद्र में यूपीए की हुकूमत हुआ करती थी जो बिहार को दोयम दर्जा का प्रांत समझते हुए बिहार के साथ भेदभाव हमेशा करने का काम करती थी, बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने दूरदृष्टि और अपने निष्ठा और विजन से सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। और खुशी की बात तो यह है कि अभी डबल इंजन की सरकार है। यूं ही नहीं ना, देश और बिहार की जनता, देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देके तीसरी बार देश का बागडोर उनके हवाले किया है। यूं ही नहीं ना, बिहार की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं और बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद स्वरूप देकर और लगातार 20 वर्षों से, क्योंकि हमारे नेता तो कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, हम बिहार के लोगों की सेवा के लिए हैं, हम राजगद्दी पे नहीं हैं। जैसे बिहार विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष का परिवार हो या आदरणीय राहुल गांधी जी का परिवार हो, वो लोग अभी भी राजतंत्र में जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे परपाटी है कि
माताजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बाबाजी, बाबाजी के बाद दादाजी, पोताजी, पोती जी, एक लंबी श्रृंखला है। तो ये तो राजतंत्र की ही परिभाषा है। तो जो उन लोगों ने अपने परिवार में देखा है या जो उन लोगों ने अपने पूर्वजों से सीखा है, वो उसके लिए रोड जाम कर रहे हैं। हमारे नेता ने बिहार के भलाई के लिए अपना दिन और रात खपा दिया। प्रमाण है कि आज का जो संवाद आदरणीय नेता का, देखिए उनमें यही एक खूबसूरती है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी विकास के कार्यों का शिलान्यास भी करते हैं, उसका निरीक्षण भी करते हैं, उसका फीडबैक भी लेते हैं। आज बिहार की जनता, बिहार की देवतुल्य जनता, बिहार की माताएं बहनें, बिहार के बुजुर्ग नौजवान, कोई ऐसा लोग नहीं है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद रूह से दे रहा हो, दिल से दे रहा हो। हर आदमी की आत्मा से आवाज आ रही है कि वाकई में नीतीश जी ने एक किया। जब 1100 रुपया उन्होंने 400 रुपये से बढ़ा के पेंशन की राशि 1100 रुपया करने का काम किया, उस समय बिहार वासियों के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। जब उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया और बिजली उपभोक्ताओं से आज जो संवाद उन्होंने किया, ये नहीं कि हम घोषणा कर दिए, संवाद करके फीडबैक भी लिए। यही तो एक कुशल प्रशासक और कुशल राजनेता का पहचान है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुशासन से जोड़ते हुए और ग्लोबल लीडर तक लेके गई है। यही है नीतीश कुमार जी। और भरम में कोई न रहे विपक्ष के लोग, बिहार की जनता तो विश्वास करेगी नहीं। 2025 अभी जो चुनाव के पैदान पे हम लोग खड़े हैं, बिहार की जनता एक तरफा, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का जो 225 का लक्ष्य है, इसको भी पार करेगी और पुनः नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद स्वरूप देके बिहार की बागडोर को संभालने का कार्य करेगी।